कभी सोचा है कि हमारा ये जो पूरा शरीर है, ये हाथ, ये आंखें, आखिर ये सब बना किससे है? वो कौन सी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज है जिससे हम सब बने हैं? तो इसका जवाब एक ऐसी दुनिया में छिपा है जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। जी हाँ, एक अदृश्य दुनिया, कोशिकाओं और सूक्ष्म जीवों की। और आज हम इसी माइक्रोस्कोपिक ब्रह्मांड की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। तो आज के हमारे सफर में क्या क्या है? हम जानेंगे जीवन की उस अदृश्य इकाई के बारे में, फिर देखेंगे कोशिका के अंदर के पावर हाउस, उसके बाद सूक्ष्म जीवों की दुनिया की सैर करेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जबरदस्त ट्रिक्स और अलर्ट्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन की उस अदृश्य इकाई की। तो आखिर ये कोशिका है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है और एग्जाम के लिए तो बेहद जरूरी। कोशिका यानी सेल जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब यही वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत टिकी हुई है। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक एक ईंट जोड़कर क्या बनती है? दीवार, है ना? और फिर दीवारों से बनता है एक पूरा घर। ठीक, बिल्कुल ठीक इसी तरह अरबों खरबों कोशिकाएं मिलकर हमारी शरीर को बनाती हैं। तो मतलब हमारे शरीर की ईंट क्या हुई? जी हाँ, बिल्कुल सही, कोशिका। अच्छा, तो इस अदृश्य दुनिया का दरवाजा खोला किसने? ये काम किया रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में। उन्होंने कॉर्क की एक पतली सी परत को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे दिखे और इन्हीं कमरों को उन्होंने नाम दिया सेल। और जानते हैं, इसी जबरदस्त खोज की वजह से रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। हाँ, एक और बात याद रखने वाली है कि उन्होंने जो कोशिका देखी थी वो एक मृत कोशिका थी, यानी एक डेड सेल। तो चलिए अब कोशिका के थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके असली पावर हाउस कौन है। कोशिका के अंदर ना एक जेली जैसा लिक्विड भरा होता है। इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। पर ये कोई मामूली जेली नहीं है, ये तो जिंदगी का एक्शन सेंटर है। कोशिका के अंदर होने वाली सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस वो यहीं होती हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में तैरता है असली हीरो, असली पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सारी एनर्जी यहीं बनती है, यहीं स्टोर होती है, जिससे सेल अपने सारे काम कर पाता है। ये सवाल एग्जाम में इतनी बार आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब एक कोशिका से आगे बढ़कर सूक्ष्म जीवों के पूरे संसार पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं समझ लीजिए पुरानी और सिंपल हैं। इनमें कोई असली डिफाइंड न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया। वहीं दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये एडवांस्ड हैं। इनमें एक असली झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जितने भी पौधे हैं, जानवर हैं और हम सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बने हैं। आप कुछ खास सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं कवक यानी फंगस से। इनकी खास बात यह है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अरे हाँ, जो मशरूम हम खाते हैं वो भी एक तरह का फंगस ही है। ये हमारे काम भी आते हैं, जैसे ब्रेड और बियर बनाने में, तो वहीं कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे दाद या गंजेपन जैसी बीमारियां इन्हीं की देन हो सकती हैं। और अब बारी है बैक्टीरिया की, यानी जीवाणुओं की। ये सिंपल प्रोकैरियोटिक जीव हैं, लेकिन इनके काम बहुत बड़े-बड़े हैं। कुछ तो हमारे दोस्त हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही जमाता है। वहीं कुछ बैक्टीरिया पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे नॉस्टॉक जो हवा की नाइट्रोजन को पौधों के इस्तेमाल के लायक बनाता है। तो चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, एग्जाम के लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स। चलिए अब मिलते हैं कुछ रिकॉर्ड होल्डर्स से। अगर कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो जवाब है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी वो है माइकोप्लाज्मा। और अगर हम अपने शरीर की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका है हमारी तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। ये तीनों फैक्ट्स सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं। एक सवाल जो बहुत कंफ्यूज करता है वो है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। कवक की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, बैक्टीरिया की
पेप्टिडोग्लाइकेन से, और पौधों की ये तो सबको पता होगा, सेल्यूलोज से। इन तीनों की जोड़ी बनाकर याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब वक्त है एक फाइनल रिवीजन का और कुछ जरूरी एग्जाम अलर्ट्स का। ये है एक बड़ा वाला एग्जाम अलर्ट। अक्सर रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिए, रॉबर्ट हुक ने खोज की कोशिका की और रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस की। हुक कोशिका, ब्राउन केंद्रक, सिंपल। सेल थ्योरी में एक बहुत जरूरी बात जोड़ी थी रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। उन्होंने कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका सीधा सा मतलब है कि हर नई कोशिका किसी पुरानी पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। कोशिकाएं कहीं से भी जादू से पैदा नहीं हो जाती। चलिए अब एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। प्रोकैरियोट्स, बिना केंद्रक के। यूकैरियोट्स, असली केंद्रक वाला। कवक की सेल वॉल, काइटिन। पौधों की सेल वॉल, सेल्यूलोज। और हाँ, एक और, लाइसोसोम, सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली। बहुत बढ़िया। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर एमसीक्यू से कोई डर नहीं। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कीजिए और एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए।